हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव बनर्जी। आपका लास्ट क्लास में इकोनॉमिक्स जो पढ़ाए थे उससे आगे आज पढ़ाएंगे। सेकंड क्लास है आज और आप लोग का कुछ ऐसे विशेष कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन आगे फिर भी हम वीडियोस बनाते चले जाएंगे और ट्राई कीजिए जो होमवर्क देते हैं उसको प्लीज़ बनाइए। आप ही लोग के लिए बना रहे हैं, ठीक है। अभी तो न्यू में कुछ बहुत ज़्यादा फायदा हमको नहीं होगा, तो आप लोग ये नहीं सोचिए कि हाँ इनका देखने से फायदा हो जाएगा। तो दूसरा बात क्या है कि हम सारे सब्जेक्ट्स का बनाएंगे, लेकिन इसमें आपका अगर इंटरेस्ट जागेगा तभी आगे हम बता सकेंगे ना। तो प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए कि हाँ शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स में। क्लास 12 को मैंने फोकस करके वीडियोस बनाया जा रहा है और आगे भी बीकॉम के लिए भी बनाएंगे, 11th के लिए भी बनाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ इसमें ध्यान दीजिए। आज का टॉपिक जो है सेकंड क्लास में इकोनॉमिक्स का, वो है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, 3 या 4 नंबर का आता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत टाइम बुक में कॉन्सेप्ट को ही लिख देता है और बहुत टाइम ये चीज को लिखा रहता है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट जब बोला जाता है तब उसको लिखा जाता है। सब्जेक्ट मैटर जब बोला जाए तो ये 5 टॉपिक को दिखाता है। 5 टॉपिक क्या है? पहला है कंजप्शन, दूसरा है प्रोडक्शन, तीसरा है एक्सचेंज, चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन एंड पांचवा है पब्लिक फाइनेंस। ये 5 सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। सब्जेक्ट मैटर जिससे एलिमेंट समझते हैं ना, फैक्टर्स जिससे मिलकर बना होता है, तो उसको हम लोग उसी तरह जिससे मिलकर बना होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट मैटर भी कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स ये 5 चीज से मिलकर बना है, इसीलिए इकोनॉमिक्स का ये 5 क्या है? सब्जेक्ट मैटर है। पहला है कंजप्शन, कंज्यूमर्स जिसमें आता है। कंज्यूमर अगर कंज्यूम नहीं करेगा तो कोई भी चीज का डिमांड नहीं बढ़ेगा और सप्लाई नहीं होगा। तो पहला है कंजप्शन। दूसरा है प्रोडक्शन। अब प्रोड्यूसर अगर प्रोडक्शन नहीं करेगा तो प्रोडक्ट मार्केट में आएगा नहीं, और अगर आएगा नहीं तो कंज्यूमर कंज्यूम क्या चीज करेगा, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है एक्सचेंज, कुछ देकर कुछ पाना, उसी को एक्सचेंज बोलते हैं। पहले तो था बार्टर सिस्टम, अब मनी जब से आया तो हम लोग मनी देके कुछ पाते हैं, तो ये हो गया एक्सचेंज। और फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या चीज का डिस्ट्रीब्यूशन? मेनली ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन इस जगह इनकम का बोला गया कि अलग अलग कैटेगरी का लोग अलग अलग जगह काम कर रहे हैं और उनका इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाए, ये भी बहुत बड़ा मैटर है। लेकिन इसमें रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी मैटर करता है कि अगर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरह से ना हो तो भी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। तो इनकम जैसा होगा रिसोर्सेज भी वैसे ही मिलेगा। और लास्ट है पब्लिक फाइनेंस। एक गवर्नमेंट जो चल रहा है या इकोनॉमिक सिस्टम जो चल रहा है वो पब्लिक फाइनेंस से ही चल रहा है। अगर पब्लिक फाइनेंस सही तरह से गवर्नमेंट को ना मिले तो फिर वो किसी तरह से ऑपरेट नहीं कर पाएगा एक कंट्री को। ये था सब्जेक्ट मैटर। इसके बाद एक टॉपिक आता है इकोनॉमी। क्या होता है इकोनॉमी? सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कॉल्ड इकोनॉमी। मतलब आर्थिक क्रिया के कुल योग को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है? ऑल एक्टिविटीज आर रिलेटेड विथ मनी, मतलब जितने भी कार्य हो रहे हैं, क्रियाएं हो रही है, अगर वो पैसे से संबंधित है तो उसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब उसी को हम लोग सम टोटल कर लेते हैं और एक जगह रिप्रेजेंट करते हैं तब उसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमी, ठीक है। ये समझ में। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी? 3 टाइप की इकोनॉमी होता है। एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा है सोशलिस्ट और थर्ड इज मिक्स्ड। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? एक ऐसा इकोनॉमी जिसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, उस तरह का जिसमें बिजनेसमैन आते हैं, उस तरह का इकोनॉमी को हम लोग कहते हैं कैपिटल इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी किसको बोलते हैं? जिसमें सोसाइटी का वेलफेयर के बारे में सोचा जाता है। किसी भी तरह से अगर सोसाइटी का वेलफेयर किया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। और थर्ड इज मिक्स्ड, जिसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों मिलकर काम करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। अब जहां इकोनॉमी है वहां प्रॉब्लम भी क्रिएट होगा ही हो। तो इसमें 2 तरह का प्रॉब्लम्स आता है, एक होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम और दूसरा होता है सेंट्रल प्रॉब्लम। पहले हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद हम लोग जानेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक ही है और उसके अंदर 3 है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का आवंटन। आवंटन का अर्थ होता है बांटना, मतलब किस तरह से रिसोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो इसके अंदर 3 पॉइंट क्या क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस। मतलब कैसे उत्पादन करें, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए करें। तो क्या उत्पादन करें? अब हम लोग के पास अलग अलग इंसान का अलग अलग डिमांड है। अब उसमें सबसे ज्यादा एसेंशियल क्या है, नेसेसरी क्या है, उसके आधार पर हम लोग को प्रोडक्शन करना है। व्हाट टू प्रोड्यूस वही है। तो इसको पता करना भी तो एक प्रॉब्लम है। तो पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करें, लेबर लगाएं या टेक्नोलॉजी का यूज करें, ये भी मैटर करता है। तो जैसा अगर सोचो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है,
उसमें अगर हम लोग टेक्निक यूज करेंगे तो कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगा। तो किस जगह पे किस तरह का यूज करना है, लेबल लगाना है कि टेक्नोलॉजी का यूज करना है, ये जानना भी एक प्रॉब्लम है। इसीलिए हाउ टू प्रोड्यूस एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। और थर्ड इज हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए करें। तो हम लोग के देश में बहुत तरह की जनता है, या मिडिल क्लास वाले हैं, उसके बाद लोअर क्लास वाले हैं, उसके बाद रिचेस्ट पर्सन है। तो अब सबका अपना अपना, अगर सोचो इस तरह का प्रोडक्ट करे सिर्फ रिचेस्ट पर्सन ले रहा है तो बाकी सब तो भूखे मर जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना सिर्फ लोअर क्लास वाले ले पा रहे हैं, तो फिर रिचेस्ट पर्सन का जो स्टेटस है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसमें इफेक्ट पड़ेगा। तो इस जगह पे किसके लिए ऐसा प्रोडक्शन करना है जिससे सबका प्रॉब्लम खत्म हो जाए, तो ये है होम टू प्रोड्यूस। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे। हाँ, इसका अगर आंसर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना और लाइक भी करना, और साथ में जो डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्वेश्चंस देते हैं तो उसके आधार पर आपको उसका आंसर देना है, रिप्लाई करना है। जब तक रिप्लाई नहीं दोगे तब तक वो होता है ना एक इंकरेजमेंट कि हाँ इंसान सही बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। मे बी आप लोग को बहुत हेल्प करेगा मेरा ये वीडियो, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो लिख लीजिए। पहला कि एक्सप्लेन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब ये फोर्थ फिफ्थ ऐसे करके लिखना, 3 तक कल दे चुके थे, तो लास्ट जो हम बता रहे हैं 4th नंबर में लिखना एक्सप्लेन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट लिखना एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। 5th क्वेश्चन एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। 6th क्वेश्चन एक्सप्लेन इकोनॉमी। 6th क्वेश्चन है एक्सप्लेन इकोनॉमी। और 7th क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मे भी आप लोग को आज का टॉपिक समझ में आया होगा, आगे भी आते ही रहेगा। थैंक यू सो मच, आगे भी इसी तरह से हम लोग का वीडियो देखते रहेंगे।